नमस्कार, मैं डॉक्टर सलोनी सिन्हा आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और इस वीडियो में हम एक ईएनटी रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे। हमारी सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम कॉस्मेटिक रिलेटेड टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, बट दिस विल बी एन ईएनटी रिलेटेड टॉपिक विच इज़ रेयर, जो रेयर है और आपको समझनी भी ज़रूरी है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट थायरोग्लॉसल सिस्ट एंड थायरोग्लॉसल फिस्टुला। क्या है थायरोग्लॉसल सिस्ट और क्या है थायरोग्लॉसल फिस्टुला? जब भी आप किसी पर्सन में या किसी बच्चे में एक मिडलाइन नेक स्वेलिंग बीचों बीच आपके गर्दन के अगर आपको स्वेलिंग नजर आती है जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड की जस्ट ऊपर इस लेवल पे नजर आए, तो उसे हम कहते हैं थायरोग्लॉसल सिस्ट। और अगर वहां पे कोई छेद जैसी परिस्थिति हो जहां से व्हाइट कलर की रिसाव आ रही हो या पस जैसा रिसाव आ रहा हो, तो उसे हम कहते हैं थायरोग्लॉसल फिस्टुला। क्यों बनता है ये थायरोग्लॉसल सिस्ट और फिस्टुला? इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होता है थायरोग्लॉसल सिस्ट में, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो जब हम शिशुओं में थायराइड ग्लैंड की एक डिसेंड होती है, वो पहले इस लेवल पे सिचुएटेड होती है और धीरे धीरे करके एक पाउच के द्वारा नेक में आके परिस्थित हो जाती है। नाउ जैसे ही हमारी बर्थ होती है, जैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ दिस पाउच, ये जो पाउच है ये बंद हो जाता है। बट समटाइम्स थायरोग्लॉसल सिस्ट या फिस्टुला बनने में क्या होता है कि ये पाउच बंद नहीं होता, वो खुला रह जाता है और थायराइड अपने नॉर्मल स्थिति पे पहुंच जाती है। नाउ क्या होता है, बेसिकली देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फेक्शन। एक इन्फेक्शन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे ओवर द ईयर्स यहाँ पे एक स्वेलिंग जैसी फॉर्म हो जाती है और वो इन्फेक्शन एक्यूमुलेट होती है उस पाउच में। समटाइम्स ये जो स्वेलिंग होती है वो बर्स्ट आउट कर जाती है और वहां पे एक फिस्टुला जैसा बन जाता है, यानी एक छेद जैसा बन जाता है, जिससे एक रिसाव, व्हाइट कलर की रिसाव जैसी होती रहती है या पस जैसा डिस्चार्ज होता रहता है। तो वो पहली वाली जो है दैट इज नोन एज थायरोग्लॉसल सिस्ट, और जो दूसरी वाली है जहां से छेद और रिसाव होती है दैट इज नोन एज थायरोग्लॉसल फिस्टुला। नाउ ये पाउच नहीं क्लोज होने की वजह से ये बनती है। नाउ क्या होते हैं इसके लक्षण? समटाइम्स जन्मजात से आप एक स्वेलिंग देख सकते हैं या अडल्टहुड में आके भी आपको ये स्वेलिंग यहाँ पे नजर आ सकती है। कैसी होती है इसके लक्षण? बेसिकली इसमें एज सच कोई पेन नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, और लोगों का ये सोचना है कि ऐसी स्वेलिंग या ऐसा रिसाव जहाँ से छेद है वो एंटीबायोटिक से दवाइयों के द्वारा ट्रीट हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं। क्या करना है ऐसी परिस्थिति में? अगर आपके घर में कोई ऐसी बीमारी लेके बैठे हुए हैं या आपके आस पड़ोस में किसी को मिडलाइन में एक नेक स्वेलिंग है और या कोई रिसाव जैसी परिस्थिति बनी हुई है, तो क्या करना है? इमीडिएटली अपने ईएनटी एक्सपर्ट से सलाह लें। क्या होता है इसका ट्रीटमेंट? इसका ट्रीटमेंट कोई एंटीबायोटिक या कोई दवाइयों के द्वारा पॉसिबल नहीं है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के द्वारा ही किया जा सकता है। सर्जरी की सब्सिक्वेंट वीडियोस मैं आपको शेयर करूंगी और सर्जरी के फर्दर स्टेप्स भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे होती है सर्जरी। तो पहले यहाँ पे हम एक मिडलाइन इंसिजन लेते हैं, यानी एक हम बेसिकली कट लेते हैं और पूरी उस स्वेलिंग को वहां से रिमूव कर देते हैं। और उस स्वेलिंग के पीछे जनरली एक ट्रैक्ट जा रही होती है, मतलब एक पाउच जो मैंने आपको बताया कि वो फ्यूज होनी छूट जाती है, वो बंद होनी रह जाती है। उस पाउच, उस ट्रैक्ट को भी हम साथ साथ में निकाल देते हैं। कहाँ तक निकालते हैं? बेसिकली ये मानना है, ये कहा गया है कि जो पाउच होती है वो डिसेंड के समय हायोइड बोन, ये एक बोन होती है हमारे नेक में जिसे हम कहते हैं हायोइड बोन, वो उसके बीचों बीच जाती है। जब हम ट्रैक निकालते हैं तो हम हायोइड की बॉडी को भी निकाल देते हैं। ऐसा करने से रिकरेंस रेट्स, यानी फिर से आने की संभावना कम हो जाती है मरीजों में। कैसे रहते हैं इसके रिजल्ट्स? बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। पेशेंट्स में अगर हमने हायोइड बोन निकाल दिया है, पूरी ट्रैक्ट को निकाल दिया है, तो वैसी परिस्थिति में रिकरेंस रेट्स
ऑलमोस्ट नील के बराबर हो जाते हैं। आउटकम्स भी अच्छे हैं, प्रोग्नोसिस भी अच्छी है, पेशेंट्स काफी अच्छा करते हैं। ये कोई बहुत ही खतरनाक सर्जरी भी नहीं है। सो अगर आप अपने आस पड़ोस में कहीं पे भी अगर आप ये चीज देख रहे हैं तो काइंडली उनको, या अपने किसी सगे संबंधी में आपने कोई ऐसे लक्षण देखे हैं तो प्लीज गो एंड विजिट योर ENT एक्सपर्ट एंड गेट इट ऑपरेटेड। सो थैंक यू सो मच। शायद मेरी ये टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी रेयर थिंग जो हमें देखने को मिलती है, एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ सर्जरीज एंड द रिजल्ट्स आर गुड एंड प्रॉमिसिंग। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विथ अनदर टॉपिक। प्रोबेबली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो शेयर करूंगी वो इसकी सर्जरी की ही वीडियो शेयर करूंगी, एंड सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में जब मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी, सो वी विल टॉक सम टॉपिक्स अबाउट कॉस्मेटोलॉजी एज वेल। थैंक यू सो मच। बाय एंड सब्सक्राइब।